Hi, friends, and my dear Tarot & Co family. हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। गणतंत्र दिवस की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारा आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज को पिक कर रहा है जो बहुत ज़्यादा अकेले पड़ चुके हैं आपके बिना। इस बात का एहसास उनको है या नहीं कि उनकी गलती थी? क्या वो अभी भी रियलाइज कर सके हैं कि आप उनकी लाइफ में क्या मायने रखते थे? उनकी एनर्जीज इस समय क्या है, उनकी लाइफ में इस समय क्या चल रहा है, देखेंगे हमारे आज के वीडियो में। अगर ये टॉपिक आपसे रेजोनेट नहीं करता है तो आप देख सकते हैं यूनिवर्स के कुछ ऐसे मैसेजेस जो बहुत ज़्यादा जेनरिक होते हैं, सबके लिए होते हैं। इससे पहले कि मैं आज का वीडियो स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से है रश्मि फ्रॉम रक्षा रीड पोस्ट एंड रीमा पारेख। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। ऑल्सो एक और बार आप लोगों को वार्न करना चाहती हूँ कि एक फेक फेसबुक पे मेरा एक पेज किसी ने बनाया है, तो प्लीज़ उससे बच के रहें। और जो भी मेरा ओरिजिनल फेसबुक का अकाउंट है वो भी स्क्रीनशॉट में आपको दिखा रही हूँ। कोई भी रीडिंग लेने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही नंबर है, जो ये है व्हाट्सएप का नंबर, जहाँ पर आप मेरी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और मेरे से डायरेक्टली वन ऑन वन रीडिंग ले सकते हैं, ऑडियो या विजुअल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। आपके साथ कुछ बातें रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग और देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं इस पर्सन की आपके लिए। यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें। जो भी व्यूअर्स जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, उस इंसान के लाइफ में इस समय क्या चल रहा है, क्या फील कर रहे हैं, यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, राइट, वाओ, पहला ही कार्ड निकला है डेविल का कार्ड। ओके, हर्मिट, सिक्स ऑफ कप्स, जस्टिस, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ swords, हाई प्रीस्टेस, hanged man, death, wow, three of cups, टेन ऑफ कप्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। तो सबसे पहले देख लेते हैं जिस पर्सन के लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस क्या हो सकते हैं, उनके डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकते हैं। जो नंबर्स मैं बताऊंगी आपकी लाइफ में कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेट पे हो सकती है। अगर वो डबल डिजिट में है, दोनों का टोटल करके सिंगल डिजिट पर लेकर आए और देखें अगर यहाँ रेजोनेट करता है कि नहीं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस, सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती हैं मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। अपनी एनर्जीज उनके साथ कनेक्ट करें और साथ में कमेंट सेक्शन में उनका नाम का इनिशियल पहला अक्षर लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहले ज़ोडिएक साइंस क्या हो सकते हैं इस पर्सन के। यहाँ पर कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकल रही हैं, यानी कि मकर राशि, साथ में वर्गो यानी कि कन्या राशि, लिब्रा यानी कि तुला राशि और साथ में स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। उसके अलावा जेमिनी एंड एक्वेरियस की एनर्जीज यानी कि मिथुन एंड कुंभ की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और साथ में है कैंसर, पाइसेस जो है कर्क और मीन। अब बात करते हैं कुछ नंबर्स की, जो है 9, 15, 9, 6, 11, 5,
7, 3, 2, 12, 13, 3 एंड 10। 9 की एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकल कर आई हैं और साथ में हमारे पास यहाँ पर ये एनर्जीज और 3 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकली हैं। ये एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं आपकी लाइफ में जिन्होंने शायद हमेशा से अपने बारे में सोचा, बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड ये इंसान हो सकते हैं और अपने ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा इनको था कि ये शायद अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, वो ये पाके रहेंगे। नेचर इनका हो सकता है बहुत ज़्यादा ग्रीडी। यहाँ पर मैं आपको वन बाय वन सारे कार्ड्स दिखाऊंगी। आप क्लियरली देख सकते हैं कि कैसी एनर्जीज में इस समय ये पर्सन है। शायद इस पर्सन ने कभी भी नहीं सोचा था कि इनकी लाइफ इतनी सारी अपसाइड डाउन हो जाएगी, सब चीज़ें उलट पुलट हो जाएंगी आपके दूर जाने से। ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, आपके कोई भी फैमिली मेंबर्स, पर्सन, पार्टनर, स्पाउस, एक्स, भाई बहन, क्लोज फ्रेंड्स, बच्चे। जस्ट टेक द रीडिंग हाउ इट रेजोनेट्स। सबसे पहली चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस समय पर इनकी लाइफ बिल्कुल अपसाइड डाउन है, क्योंकि आप इनकी लाइफ का हिस्सा नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जहाँ पर बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन या तो आप में आई, बहुत सारा बदलाव आप में आया, या फिर कुछ ऐसी बातें थी जो आपने रियलाइज करी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि जिस इंसान के साथ आप रह रहे हैं बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, या जिसके साथ भी आपका ये बॉन्ड रहा बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव किस्म के ये पर्सन रहे। इन्होंने हमेशा से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, बहुत सारी टॉक्सिक चीज़ें आपकी लाइफ में फैलाई। आपने कभी भी उम्मीद नहीं करी थी कि इतने ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट के ये हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा अकेलापन आपने देखा है, बहुत सारी एंग्जाइटी और हार्ट ब्रेक भी आपने देखा है, जो अब इनकी एनर्जीज में दिखाई दे रहा है। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज बात है कि इस समय पर बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारी एंग्जाइटी इनकी खुद की लाइफ में चल रही है। रीजंस अलग अलग हो सकते हैं और इस समय जब सब कुछ उलट पुलट हो चुका है, इनके माइंड में सिर्फ आप बहुत ज़्यादा इस समय पर आ रहे हैं। आपके बारे में सोचना, पुरानी कुछ यादों के बारे में सोचना, नॉस्टैल्जिक हो जाना, गोइंग डाउन मेमोरी लेन वाली चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये चीज़ का एहसास इनको डेफिनेटली है, क्योंकि ये एनर्जीज इनसे दूर नहीं भाग सकती इस समय, क्योंकि अपनी लाइफ में करे हुए हर गलत काम का भुगतान अब यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड निकला है जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि आपके लिए डिवाइन लेकर आए हैं वो जस्टिस, और ये कार्ड एक कर्मा कार्ड भी है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंजली जब भी मैं किसी एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज को पिक करती हूँ जिन्होंने आपकी लाइफ में बहुत सारे दुख दर्द क्रिएट करे हैं, कहीं ना कहीं से जस्टिस का कार्ड ज़रूर निकलता है जो कर्मा को भी बताता है। अपनी लाइफ में हर एक अपनी गलती का भुगतान ये इंसान इस समय कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका स्ट्रेस इन्होंने लिया है, बहुत सारी स्लीपलेस नाइट्स यहाँ दिखाई दे रही हैं, बहुत सारी एंग्जाइटी दिखाई दे रही है। एक चीज़ का एहसास इनको ज़रूर है कि जो इन्होंने किया आपके साथ गलत था। आज जब अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं, बहुत सारा हार्ट ब्रेक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में आपके साथ रिश्ता तोड़ा किसी एक थर्ड पर्सन के लिए। अब ये थर्ड पर्सन एक रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है, ये थर्ड पर्सन एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जिन्होंने इनके दिमाग को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया। अपनी लाइफ में शायद इनको चाहिए था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे जाएं जो बिल्कुल ठीक तरीके से चलें, लेकिन शायद आज फाइनेंसेस को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर या किसी भी और रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी हैं। आप देख सकते हैं जो एनर्जीज यहाँ निकली हैं और आपके बिना कंप्लीटली अकेले हो चुके हैं। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो इनका एक सपोर्ट सिस्टम तो थे, सही रास्ता आपने इनको हमेशा से दिखाया, लेकिन अपने अहंकार में, अपने जो कंट्रोल, पावर, नार्सिसिस्ट बिहेवियर में इन्होंने आपकी वैल्यू कभी करी ही नहीं। आज जब बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में बिल्कुल उलट पुलट हो गई हैं, अकेले रह गए हैं, डिप्रेशन हो सकती है इनको, बहुत सारी एंग्जाइटी हो सकती है, और कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की हिम्मत इनकी टूटती हुई दिखाई दे रही है। अब ये रियलाइजेशन इनकी लाइफ में क्यों आई, क्योंकि शायद जब आप इनके साथ थे, आपको ग्रांटेड लेना, आपने हर एक जो केयर कंसर्न इस इंसान को दिखाया उसकी वैल्यू ना करना, आज इनको बिल्कुल उसी तरीके से यूनिवर्स और डिवाइन ऐसी सिचुएशन में ले आए हैं जहां पर इस चीज़ का एहसास करे बगैर ये अब आगे मूव ऑन नहीं कर सकते। कई बार कुछ लोगों के मन में ये चीज़ ज़रूर आती है कि आपसे रिकनेक्ट करें, कोई जेन्युइन अपॉलजी या फिर कोई फेक अपॉलजी सिर्फ
आपको अपनी लाइफ में वापस लेकर आने के लिए ये सारी चीज़ें भी इनके मन में इस समय पर चल रही हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर अभी भी कुछ ऐसी आदतें इनकी है जो ये छोड़ नहीं पा रहे, और इनको पता है कि जब तक इनकी ये आदतें रहेंगी, आप इनकी लाइफ में वैसे भी वापस नहीं आओगे। आप एक ऐसे पर्सन हैं जहाँ पर ये डेथ का कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है कि कैसे अपने आप को आपने इमोशनली तो इनसे डिस्टेंस किया ही, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इनसे बहुत ज़्यादा एक इमोशनल डिस्कनेक्ट कर लिया है, कि साथ रहकर भी वो फीलिंग्स, वो इमोशंस अब आप इनको नहीं दिखाते। ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये बदलाव जो आपके अंदर आया, कहीं न कहीं इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा इनको हर्ट करता है, अनएक्सेप्टेबल हो सकता है, क्योंकि कभी ये सोच भी नहीं सकते थे कि आप अपनी लाइफ में जो भी करोगे, शायद बहुत सारी एन्जॉयमेंट अपनी लाइफ में क्रिएट करोगे। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हो भी सकते हैं, जो शायद इतने ज़्यादा हैप्पी स्टेट में ना हो, इनके बारे में भी कई बार सोचते हैं, लेकिन इस चीज़ का एहसास इन तक नहीं होने देते। क्योंकि आपको पता है कि ये पर्सन कभी भी अपने जो माइंड से आपके साथ गेम्स खेलना, आपको वापस से मैनिपुलेट कर लेना और किसी ना किसी फ़ायदे के लिए आपकी लाइफ में वापस आना, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रियलाइज़ेशन आपने इन द पास्ट भी देखा है। कुछ चीज़ें तब भी ऐसी हुई जहाँ पर इन्होंने आपको मैनिपुलेट करके, आपके साथ माइंड गेम्स खेलकर आपको वापस अपनी लाइफ में इस तरीके से रखा जहाँ पर आप एक सपोर्ट सिस्टम तो हैं, लेकिन वो चीज़ें नहीं कर सकते जो आपको खुद से अपने लिए करनी है। आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत सारी रखी गई। ये एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो बाय नेचर बहुत ज़्यादा ग्रीडी हैं। इनको हर वो चीज़ चाहिए लाइफ में जिसके ऊपर भी इनकी आइज़ सेट अपॉन हो जाती हैं। डिज़ायर्स इनकी कभी ख़त्म नहीं होती। एंडलेस तरीके से हर चीज़ को पाने की इच्छा इनके मन में रहती है। चाहे वो फ़ोर्सफुली करें या फिर वो कुछ चीज़ों को मैनिपुलेट करके करें, लेकिन ये जो एक्सपेक्टेशंस इनकी हैं आपसे और अपनी लाइफ से शायद बहुत ज़्यादा हैं। और जब भी किसी इंसान की एक्सपेक्टेशन टूटती है, तो वो इसी ज़ोन में पहुँचते हैं जहाँ बहुत सारा हार्ट ब्रेक और बहुत सारा स्ट्रेस भी होता है। और ये क्लियरली आप देख सकते हो किस सिचुएशन में इस समय पर हैं। इनको एक सबसे बड़ी रियलाइज़ेशन जो हुई है, जो आप इनकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी थे, एक इमोशनल फुलफिलमेंट की तरह थे। लेकिन कहते हैं ना कि सही वक़्त पे अगर सही चीज़ को रियलाइज़ ना किया जाए, तो वो चीज़ जब हाथ से निकल जाती है, उस चीज़ की वैल्यू तब समझ में आती है। आपसे दूरी ने पलट दी दुनिया इनकी पूरी। ये चीज़ तो आप बहुत ज़्यादा क्लियरली देख सकते हो, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पर क्लियरली ये इंडिकेट कर रहा है। बहुत सारी रियलाइजेशंस, बहुत सारी अवेकनिंग्स, एहसास है अपनी गलती का, लेकिन कुछ बातें हैं जहाँ पर ये आपके टुवर्ड्स कोई भी मूवमेंट करने से भी रुक जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लियरली जानते हैं इस चीज़ के बारे में कि आप इनसे कोई भी तरीके का कनेक्ट अप रखना नहीं चाहते। डीप डाउन एक तरीके का इमोशनल मैनिपुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा श्योर थे कि यस, किसी भी तरीके से आपको बहलाकर, फुसलाकर, आपको वापस अपनी बातों में उलझाकर शायद अपना काम निकाल सकें। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस समय पर बहुत सारे फाइनेंशियल लॉसेस, बहुत सारी बीमारियों का भी सामना कर रहे हैं। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं और किसी न किसी तरीके से इनकी फिजिकल हेल्थ पर भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अब डिवाइन का रास्ता, स्पिरिचुअल कनेक्ट, इस सब में भी शायद अब बिलीव करने लग गए। इनको एक चीज़ का एहसास और भी हो सकता है कि आपने हमेशा से क्योंकि सच का साथ दिया है, आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, और इस चीज़ से शायद ये कुछ लोग डरते भी हैं जो जेन्युइनली सॉरी नहीं फील कर रहे। उनको मालूम है कि अब आप थ्रू एंड थ्रू किसी के देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डिफ़िकल्ट सिचुएशंस से निकलकर आपने अपने आप को सँभाला है, अपने आप को एक ऐसे रास्ते पे डाला है जहाँ पर अब आप पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहते। और अकेले ही सही, लेकिन आपने अपने लिए एक ऐसी वर्ल्ड भी क्रिएट कर ली है जहाँ पर ऐसे झूठे लोगों की, मैनिपुलेटिव, नार्सिसिस्ट, कंट्रोलिंग, टॉक्सिक लोगों की आपकी लाइफ में कोई जगह नहीं। जिन लोगों से भी ये मैनिपुलेट होते थे, जो भी लोग इनको बहुत ज़्यादा अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करते थे, आज शायद वो लोग भी इनके साथ नहीं खड़े। इसी रीज़न से बहुत ज़्यादा अकेलेपन का एहसास होना, आपकी वैल्यू रियलाइज़ करना, ये समय देख रहे हैं। जब लाइफ की एन्जॉयमेंट थी, जब लाइफ में स्टेबिलिटी थी, तब शायद आपका थॉट या आपके बारे में सोचना कहीं आस-पास भी नहीं था।
तो ये देखिए, अब मैं सारे कार्ड्स आपको एक साथ दिखाती हूँ जो आपको क्लियरली इनकी एनर्जीज के बारे में बहुत ज़्यादा क्लियर पिक्चर देने वाले हैं। एंड ये है आपके लिए जो आपने हमेशा से सोचा था, इनको शायद कहा भी था कि ये करने से इनकी लाइफ में ये सब चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन कई बार जब कहते हैं ना कि दिमाग में जब डेविल होता है तब उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। और इसी रीजन से आज अपने लाइफ में अपने ही कुछ किए हुए काम, अपनी ही गलतियों के कारण एक ऐसे ट्रैप में फंस चुके हैं जहां पर बहुत सारी मेंटल एंजाइटी, बहुत सारी डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग में ये चले गए हैं। अपनी लाइफ को कैसे सुधारना है, कैसे ट्रैक पर लेकर आना है, इस चीज़ों की भी रियलाइजेशन यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा हो रही है इस समय पर। तो मैं अब दूसरे डेक में से भी निकाल लेती हूँ, देखते हैं कौन से कार्ड्स, कौन सी एनर्जीज इनकी निकल कर आती हैं। ओके, ऑलराइट। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे लिए, और ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा करेक्ट भी है कि लाइफ में कोई चीज़ें आउट ऑफ बैलेंस अगर करी जाएं, बहुत ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए, तो चीज़ें बिल्कुल उसी तरीके से खराब होती हैं जैसी उन्होंने किसी और के लिए की। इट्स ऑलवेज अ कर्मा, इट्स ऑलवेज अ पे बैक टाइम। हर एक इंसान की लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं अगर वो किसी ना किसी तरीके से किसी का गलत करते हैं। ओके, सो लेट्स सी और कौन सी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। टॉक्सिसिटी, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि ये बहुत ही ज्यादा एक टॉक्सिक इंसान हो सकते हैं जिन्होंने आपके साथ बहुत सारे माइंड गेम्स खेले। आपने जेन्युइनली दिल से ऑनेस्टली इनोसेंस अपनी लगाकर इनके ऊपर भरोसा किया, बट ये बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक किस्म के पर्सन निकले हैं जिनकी लाइफ में फिजिकल अब्यूज के साथ साथ बहुत सारा इमोशनल अब्यूज भी आपने शायद सहा। और ये चीज़ की उम्मीद इनसे इसलिए नहीं थी क्योंकि आप इनसे बहुत ज़्यादा दिल से कनेक्टेड थे, लेकिन इन्होंने किसी भी चीज़ की वैल्यू तो की नहीं। आज शायद इसी रीज़न से अपनी लाइफ में भी किसी ऐसी चीज़ को ही भुगत रहे हैं जो जस्टिस का कार्ड और कर्मा का कार्ड हमें क्लियरली बता रहा है। आपके सामने ये सारी एनर्जीज हैं, कुछ भी शुगर कोटेड नहीं है। क्लियरली आप देख सकते हो किस सिचुएशन, किस एनर्जी में ये पर्सन इस समय पर है। मेमोरीज, अब देखो यहाँ 6 ऑफ कप्स का कार्ड मैंने बताया, यहाँ मेमोरीज का कार्ड निकला है। बहुत सारी चीजें हैं जो अब आपके बारे में सोच रहे हैं, बैडली आपको मिस कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए दो चीजों का सोचना कि आपको कैसे अप्रोच करे, एक तो होती है कि शर्म, आपसे आंखें ना मिला पाना, बिकॉज जो जो चीजें इन्होंने आपकी लाइफ में करी हैं इनको पता है कि अब आपके साथ आंखें मिलाने के लायक भी नहीं है ये। और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जहां मेमोरीज इनको याद तो आती है कि ये भी देखते हैं कि आपसे क्या फायदा था, आपका इनकी लाइफ में होना इनके लिए कैसे प्रॉफिटेबल था, कैसे वो चीज इनके लिए काम कर रही थी। यहाँ पर भी अपने बारे में एक थॉट प्रोसेस रखना कुछ लोगों के लिए हो सकता है। कलेक्टिव रीडिंग है, अलग अलग फीलिंग्स हर एक इंसान की होती हैं, एंड जो एनर्जीज यहाँ पे हो रही है मैं आपको उनके बारे में बता रही हूँ। तो यस, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, यादें हैं, सोशल मीडिया पे देखना हो गया, स्टॉक करना हो गया, एक ऑब्सेसिव बिहेवियर हो गया कि आप इनकी लाइफ से कैसे जा सकते हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। अगर आपने इनको छोड़ा है तो ये तो इनके बर्दाश्त के कंप्लीटली बाहर है, क्योंकि ये तो इनको लगता था कि सिर्फ यही कर सकते हैं। तो यस, बहुत सारी मेमोरीज इस समय पर इनके मन में चल रही हैं। एक्सपेक्टेशंस, अब देखो यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड था, मैंने आपको कहा था ना कि आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत रखें। जो चीज इन्होंने रूल सेट किए, रूल्स इनके लिए अलग, आपके लिए अलग। आपसे जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखना और आपसे कुछ ऐसी चीजें करना जहां पर सब चीजें सिर्फ आप अंडरस्टैंड करें। गलती हो तो आपकी, अंडरस्टैंड करना है तो आप करें। ये उसी रास्ते पे उसी तरीके से चलेंगे जहां पर इनको चलना है। एक्सपेक्टेशंस जब इनकी टूटी आपसे, क्योंकि ये चीज तो शायद इनके सोच में भी नहीं था, इनकी सोच से बहुत ज्यादा बाहर था, क्योंकि आपको इन्होंने हमेशा से एक ऐसे वीक पर्सन की तरह, एक ऐसे पर्सन की तरह देखा जहां पर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा आपकी इनकी पे थी। लेकिन आपने इनको बोला कि ठीक है, जैसी एनर्जी इन्होंने दी वैसी एनर्जी आपने इनको दी, और वो करना भी जरूरी था। क्योंकि कितनी देर तक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ लव, अपने आप को बार बार पीछे रखना और बार बार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का टूटना, वो चीजें भी तो आप सह रहे थे कितनी देर से। अपने लिए एक सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद को प्रायोरिटी देना जब से आपने शुरू किया, ये चीज भी इनके बर्दाश्त के बाहर थी। बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करके रखा था आपको। लेकिन यहाँ पर डेथ का कार्ड बताता है मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। ये चीजें जो खत्म हुई हैं, कहीं ना कहीं से एक होप लगा के रखना कि किसी तरीके से वापस से मैनिपुलेट करके आपको अपनी लाइफ में लेकर आएंगे। यू आर नॉट गेटिंग मैनिपुलेटेड, और उसी रीजन से बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारी एंजाइटी यहाँ पर दिख रही है। हार्ट ब्रेक, अब मुझे बताओ कि यहाँ पर मैंने आपके लिए जो कार्ड पहले निकाला वो 3 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड था।
वो क्लियरली इंडिकेट करता है बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनमें से कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि अपने आप को हेट करना, अपने आप से वो नफरत पैदा हो जाना कि क्यों इन्होंने ये चीज़ करी, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारकर अपनी ज़िंदगी का सत्यानाश खुद कर लिया। बहुत ज़्यादा देर हो जाती है कई बार कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स को मेंट करने के लिए। कोई भी रिश्ता तोड़ने के लिए बहुत जल्दी आप तोड़ सकते हो, लेकिन कोई भी एक रिश्ता बनाने के लिए सदियां लग जाती हैं। ये चीज़ की रियलाइजेशन इनको अब है क्योंकि आप शायद इनकी लाइफ में नहीं हो। ओके, अकेलेपन में बहुत सारी चीज़ों का एहसास होता है, बहुत सारी चीज़ों की रियलाइजेशन होती है और यहाँ पर दिख रहे हैं, देखो फ्रेश स्टार्ट। मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि डेथ का कार्ड जो है, इनमें से कुछ लोग हैं जो आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। अपने कहते हैं ना मेंडिंग द ब्रिजेस। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में आपसे बात करके कुछ चीज़ों को दोबारा से अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं। अब ये इसलिए भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इनके कुछ फायदे के लिए, इनके अपने सपोर्ट के लिए, या इनकी अपनी ईगो नहीं अलाउ करती कि कैसे लोगों के सामने इनकी इस ईगो को इतना बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि ये तो सोचते थे कि ये आपको छोड़ के जाएंगे, लेकिन शायद आप इनको छोड़ के चले गए। मे बी आपने इनके साथ एक डिस्कनेक्ट बना लिया, मे बी इतना कोल्ड बिहेवियर इनके साथ रखा है जहां पर अब इनके साथ कोई कॉन्टैक्ट रखना भी नहीं चाहते। लेकिन ये हैं जो शायद एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। ओके, डिसीट, यस, अलग अलग तरीके के धोखे दिए हो सकते हैं, पैसे को लेकर धोखे दिए, मे बी कुछ थर्ड पार्टी को लेकर धोखे दिए, बहुत सारे अलग अलग तरीके के धोखे इन्होंने दिए। और ये चीज, ये इनकी एक मिस्टेक थी। ओके, यहाँ पर लिखा है चीटिंग इज नॉट अ मिस्टेक, इट्स अ चॉइस। क्योंकि अगर तो ये रिपीटेड पैटर्न में रहे हैं, या इनकी एक फितरत ऐसी है जहां पर धोखा देना, ना केवल सिर्फ आपको, बहुत सारे लोगों को एक फॉल्स इमेज क्रिएट करके चलना, ये सारी चीजें भी यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रही हैं। आइसोलेशन, अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए, हर्मिट की एनर्जीज हैं, और यहाँ पर कार्ड भी आइसोलेशन का निकला है। कुछ लोगों के साथ इतना ज़्यादा डिस्कनेक्ट इनका हो गया है जहाँ पर अब ये खुद ही अकेला रहना चाहते हैं। एंथुजियाज्म का खत्म हो जाना, मोटिवेशन का खत्म हो जाना, कुछ चीज़ों की रियलाइजेशन होना, किसी भी चीज़ में दिल नहीं लगना, किसी भी चीज़ में इंजॉय ना कर पाना, ये सारी चीज़ें इनकी एनर्जीज में बहुत क्लियरली दिख रही हैं। तो आप देख सकते हैं, दो अलग डेक्स में से भी मैंने कार्ड्स निकाले, एनर्जीज एकदम सिमिलर निकली हैं। और ये चीज़ है जो इस समय एहसास इनको डेफिनेटली है कि आपको खो दिया है लाइफ में, तो ये इनकी सबसे बड़ी एक गलती है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स के कौन से ऐसे मैसेजेस हैं। अगर ये टॉपिक आपसे रेजोनेट नहीं करता था तो अब देख लेते हैं यूनिवर्स के मैसेजेस। ये बहुत ज़्यादा जेनरिक होते हैं, सबके लिए होते हैं। तो देखते हैं यूनिवर्स हमको क्या बताना चाहते हैं इस समय। ओके, दे हेट यू बिकॉज यू आर बेटर देन देम। अब यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं जहां पर आप में से बहुत सारे लोगों के लिए कोई एक ऐसे पर्सन है या कुछ लोग हैं जो बहुत सारी हेट्रेट रखते हैं। वो ये चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आप उनसे बेटर कैसे हैं। मे बी आप चीजें ज्यादा मेच्योरली हैंडल कर लेते हैं, मे बी आपका चीजों को देखने का नजरिया, लोगों को देखने का नजरिया कंप्लीटली डिफरेंट है। और वो इस चीज को हेट इसलिए भी करते हैं क्योंकि शायद आपकी पॉपुलैरिटी या लोग आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं आपकी इसी क्वालिटी के कारण। लेकिन कुछ लोग हैं जो आपके टुवर्ड्स हेटरेट, जेलसी, एनवी रखेंगे, वो उनका काम है। लेट देम बी। अपनी एनर्जीज आप लोअर नहीं कर सकते ऐसे कुछ लोगों को मैच करने के लिए। हर एक इंसान के लिए आप कुछ मर्जी कर लो, हर एक को आप खुश नहीं कर सकते। और ये चीज की रियलाइजेशन आप में से बहुत सारे लोगों के लिए है, एंड दैट इज वाई अभी खुद को प्रायोरिटी बनाना भी इम्पोर्टेंट है। इट टेक्स करेज बट यू डिड इट। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए एक सिचुएशन में से निकलना, एक माइंडसेट में से निकलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। बहुत सारी कंफ्यूजन थी, बहुत सारा दिमाग में कुछ बातों का चलना, फैमिलीज के प्रेशर्स होना, सोसाइटी प्रेशर्स होना, ये सब चीजें आपको एक टाइम पर बहुत ज्यादा पीछे खींच रही थी। एंड देन यू रियलाइज्ड कि नो, ये सबसे उभर कर आगे निकलना है, कुछ चेंजेस अपनी लाइफ में लेकर आने हैं, भले ही लोग जो मर्जी सोचें। क्योंकि जो लोग आपके बारे में कोई ओपिनियन बनाते हैं, जजमेंट करते हैं, वो कभी आपके साथ खड़े नहीं होते आपके बुरे वक्त में। तो जो करना था आपको अकेले करना था, और आपके अंदर वो हिम्मत थी जो आपने करके दिखाया। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ना, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। आपने अपने अंदर वो भरोसा रखा, वो बिलीफ रखा, और तभी वो चीज अचीव करके दिखाई कुछ ऐसे लोगों को जो शायद आपसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रख रहे थे कि आप कर सकते हो। यू आर स्ट्रॉन्ग एंड यू डिड इट।
ओके, लुक डीपर, देयर इज मोर टू नो। अब यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं, लुक डीपर। ओके, सो कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर कुछ चीज़ों का जानना आपको। अब ये रिलेशनशिप में हो सकता है, किसी तरीके की पैसे के इन्वेस्टमेंट में हो सकता है, किसी रिलेशनशिप या किसी करियर के लिए कुछ चॉइसेस करनी है, कहीं न्यू जॉब के लिए अप्लाई करना है, कोई नया बिजनेस पार्टनर बनाना है, या अपने लाइफ के कोई ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं, तो यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं कि लुक डीपर। कोई भी डिसीजन, कोई भी चीज इमोशंस में और जल्दबाजी में कभी नहीं करनी। ये तो बहुत क्लियर है, मेरे बहुत सारे वीडियोस में मैं ये चीजें आपको बताती हूँ, क्योंकि इमोशंस और जल्दबाजी में जब भी हम कोई डिसीजंस लेते हैं बिना उस चीज को डीपली एनालाइज करें, तो वो चीजें अक्सर गलत हो जाती हैं। तो थोड़ा सा ठहराव, थोड़ा सा पेशेंस अपनी लाइफ में रखकर कुछ चीजों को डीपली एनालाइज करना। मे बी कोई नए रिश्ते की शुरुआत हो रही है, तो उस इंसान को थोड़ा अच्छी तरह जान पहचान लें। कोई सॉरी आपसे मांगने आ रहा है, तो थोड़ा सा एनालाइज करें कि क्या ये जेन्युइन है, क्या ये फेक है। इमोशनल बाउंड्री क्रिएट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नो मैटर आप अपनी लाइफ में जो मर्जी करो, क्योंकि वहां पे ही सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन होती है। फिर वही मैनिपुलेशन पैसों पर आ जाती है, और वही मैनिपुलेशन आपको कहीं ना कहीं तोड़ कर रख देती है। कुछ ऐसे लोग जो होते हैं नार्सिसिस्ट, कंट्रोलिंग टाइप, दे आर गुड एट इट। ओके, सो बी केयरफुल। ओके, दे लेफ्ट यू नो चॉइस बट यू हैड टू मूव ऑन। वाओ, ये तो आज का हमारा जो टॉपिक है उससे कितना ज्यादा रेजोनेट करता है कि यस, कुछ टॉक्सिक लोगों से आपको मूव ऑन करना बहुत नेसेसरी हो गया था। इन्होंने आपकी लाइफ में इतना सारा हेल क्रिएट कर दिया, इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी, आपको अंडर एस्टिमेट किया, आपके बारे में बहुत कुछ बोला। तो इसलिए कुछ ऐसे लोगों से मूव ऑन करना बहुत इंपॉर्टेंट था। आपको पता था कि कोई ना कोई बातें ऐसी हैं जो बार बार आपको बहुत सारा पेन, बहुत सारा डिस्कम्फर्ट, ऐसी चीजें पहुंचा रहा है जहां से आगे बढ़ना, किसी चीज पर भी कॉन्सेंट्रेट करना बिकेम वेरी डिफिकल्ट। हमेशा एक चीज याद रख के चलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कुछ लोग या कुछ बातें, कुछ सिचुएशंस अगर हमारा साथ नहीं देती किसी तरीके से, तो उनसे मूव ऑन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप में से बहुत सारे लोगों ने ये चीज को किया, बिकॉज उन लोगों ने कोई चॉइस आपके लिए छोड़ी ही नहीं। कहीं पर उनके अंदर कोई स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट था ही नहीं। किसी तरीके से आपके साथ वो प्यार वाला भाव उन्होंने कभी रखा ही नहीं। जब वैल्यू ही नहीं करी आपकी, तो खुद को जब आपने वैल्यू करना शुरू किया, प्रायोरिटी देनी शुरू करी, तो वहां से मूव ऑन डेफिनेटली था। ओके, योर एनिमीज आर गिविंग अप एज यू आर नॉट अफेक्टेड। अब आप में से बहुत सारे लोग इतने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, जहां पर आपके जो भी एनिमीज हैं, जो भी शुभचिंतक नहीं हैं या आपके लिए गलत सोचते हैं, उन्होंने गिव अप करना शुरू कर दिया, बिकॉज कहीं ना कहीं वो भी थक गए। अब वो एक नया टारगेट ढूंढेंगे, क्योंकि अब आपको मैनिपुलेट कर नहीं सकते, इमोशनली कंट्रोल कर नहीं सकते। तो यस, वो भी कहीं ना कहीं से अब गिव अप कर रहे हैं। दैट इज वाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी इंसान को अपना ऐसा इमोशनल रिएक्शन दो ही मत जहां उनको लगे कि उनकी कोई भी करी हुई बात आपको गलत तरीके से असर कर रही है। सो हैव दैट कंट्रोल इन योर सेल्फ। इमोशनली अपने आप को इतना ज्यादा वनरेबल, इतना ज्यादा ओपन मत दिखाओ लोगों को जहां पर उनको अपनी जीत का एहसास हो। ओके, इट्स ऑलमोस्ट ओवर, चैलेंजेस विल बी रिजॉल्व्ड। ओके, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ की इस समय चल रही है, बहुत जल्द ये चीजें सॉर्ट आउट होंगी। जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, बहुत जल्दी उन्हें ओवरकम करोगे। पहली बात तो यूनिवर्स की कुछ एनर्जीज आपके लिए ऐसी निकली। दूसरा, जो अपने अंदर आपने कॉन्फिडेंस गेन किया है, आपको भी पता है कि ठीक है, अब प्रॉब्लम्स पे नहीं, सॉल्यूशंस पे कॉन्सेंट्रेट करना है। आने दो, जो भी चैलेंजेस है उसको भी हम फेस कर लेंगे। ये वाली एनर्जी आप लोगों के लिए क्रिएट हो रही है। तो कोई भी अगर कुछ गिव अप करने के बारे में सोच रहे हो, जिस पर आपने बहुत मेहनत करी है, थोड़ा सा पेशेंस से काम लो, क्योंकि वो चैलेंजेस आप बहुत जल्दी ओवरकम करने वाले। ओके, डोंट सेल्फ डाउट, समवन इज ट्राइंग टू कंडीशन एंड मैनिपुलेट योर माइंड। वाओ, अब देखो बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर ये कार्ड हमारे लिए निकला है कि अपने ऊपर ये सेल्फ डाउट करने का टाइम नहीं है। ओके, कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर लोग आपको कंडीशन करने की कोशिश करना, मैनिपुलेट करने की कोशिश करना, कुछ ऐसी बातें बोलेंगे जहां पर आपको कंट्रोल कर सकें। तो ये सेल्फ डाउट का टाइम नहीं है, बहुत ज्यादा क्लैरिटी से सोचने का टाइम है, जहां पर आपको ये देखना बहुत ज्यादा नेसेसरी है कि कौन आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहा है, कौन सी ऐसी बातें कर रहा है। दूर से बैठ के ये चीज को सोचना, एनालाइज करना, उन लोगों के फेस वैल्यू पे ना जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ट्रस्ट करना अच्छी बात है, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो इसी बात का फ़ायदा आपकी लाइफ में उठा सकते हैं। तो अगर आप चाहें ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, मे बी उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी एनर्जीज़ वो जानना चाहते हैं इस समय पर। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, मेरी लाइफ का हमेशा से क्या बिलीफ रहा है, मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी अबंडेंस, खुशी एंड प्रोस्पेरिटी। जितने भी ऐसे नेगेटिव टॉक्सिक लोग हैं, अब्यूसिव लोग हैं, चैलेंजेस, स्ट्रगल्स हैं, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, हमेशा की तरह, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। एक एनर्जी एक्सचेंज करें और मेरी टैरो इनको फैमिली का एक हिस्सा बने। साथ में ही एक बार फिर से आप सबके लिए वार्निंग, जो फेक फेसबुक का पेज है जिसने मेरे नाम पर क्रिएट किया है, प्लीज उससे बचें। कोई भी तरीके का फ्रॉड, कोई भी तरीके के स्कैम से बचना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज ओरिजिनल है, जो चीज जेन्युइन है, सिर्फ वहीं पर कनेक्ट करें। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे साथ कनेक्ट करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है ये वाला नंबर जो स्क्रीन पे आप देख सकते हो। इससे आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर मेरे यूट्यूब पर मैसेजेस लिख सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे। मैंने एक नया फेसबुक का पेज खोला है जिसके डिटेल्स मैंने आपको पहले भी दी और अभी स्क्रीन पर वापस ये डिटेल्स दे रही हूँ। तो किसी भी तरीके से आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू कहना चाहती हूँ एक बार फिर से उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। और साथ में ही थैंक यू कहना चाहती हूँ सारे सब्सक्राइबर्स, सभी व्यूअर्स का, मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे स्ट्रांग एंड हैप्पी रिपब्लिक डे वंस अगेन।